वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी जिया। तुम लोग भी सोच रहे होगे कि ये 11th एंड 12th की बुक क्यों पढ़ रही है वापस से। तो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, मैं कोई नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ, ना मेरे को कुछ भी एग्जाम देना है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे इस ही स्ट्रीम के साथ आगे अपना करियर बनाना है। बट मुझे बायो में जो भी कुछ मैंने पढ़ा है 2 सालों में, मुझे कुछ भी नहीं याद है। एंड दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना हम पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट होने में कुछ देर है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। बेसिकली अभी तो मेरा एडमिशन तक नहीं हुआ है, मैंने कोई फॉर्म भी फिल नहीं किया है। जब तक मैं पढ़ ही सकती हूँ कुछ बिकॉज गाइज लिटरली मेरे को एक भी चीज़ नहीं आती है, कुछ नहीं आता है। बाकी तुम सोच रहे होगे 12th का तो आता होगा, अभी एग्जाम दिया, बट नहीं, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। बेसिक से बेसिक चीज भी नहीं आ रही है। देखो मैं पूरी बुक बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूँ, प्लांट और एनिमल के बारे में तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूँ। बस मैंने सोचा है कि जो ह्यूमन बॉडी के बारे में इसमें है, जितने चैप्टर्स रिलेट करते हैं, मैं बस उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ूंगी। सो बस इसीलिए मैंने अपनी 11th की बुक का पहले जो सारे चैप्टर्स हैं, मतलब जो मुझे लग रहे हैं कि हाँ ये ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हैं, जैसे सेल हो गया एंड बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं, पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी हो गई, जो वो वाला मैंने सारे चैप्टर लिख दिए हैं, जो टोटल बनते हैं 9 चैप्टर है 11th क्लास से। एंड सेम चीज़ मैं 12th क्लास की बुक के साथ भी करने वाली हूँ, जो ह्यूमन रिलेटेड चैप्टर्स हैं उसमें तो बहुत सारे हैं ऑफ कोर्स, तो मैं उन्हीं को पढ़ूंगी। बाकी नोट्स बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि 11th के नोट्स तो मेरे पास नहीं हैं और 12th के मैंने अच्छे खासे नोट्स बनाए थे, बट वो मुझे मिल नहीं रहे। अब नोट्स बनाना सही है या फिर नोट्स ना बनाना सही है ये मुझे नहीं पता है। बाकी मैं एक बार ढूंढने का ट्राई करूंगी अपने घर में कि 12th के मेरे नोट्स मिल जाएं तो मैं उनसे ही पढ़ सकूं। सो मैं सोच रही थी कि अभी कौन नोट्स बनाएगा, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा। आई मीन मुझे अच्छे से तो बिल्कुल समझ आने वाला नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आएंगी। बस मैंने अपनी लिस्ट बनाई जो चैप्टर मुझे पढ़ने हैं 11th एंड 12th दोनों के मिला के, और फिर मैंने अपनी 11th की बुक खोली। सो देखो जैसे कि मैंने बताया कि मैं नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ करेंटली, अभी तो बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ, ना 11th की बनाऊंगी ना 12th की बनाऊंगी। इसलिए मैंने बुक खोली एंड देन अपना चैप्टर देखा एंड बस उसको रीड करना स्टार्ट किया। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मुझे एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, पूरी रीडिंग कंप्लीट करनी है। मेरे से जितना होगा, जितना मेरे से मन लगेगा, जितना मुझे समझ आएगा, मैं उतना ही पढ़ने वाली हूँ। एंड गाइस इफ यू वांट टू नो कि मैं कौन सा कॉलेज चूज करने वाली हूँ, कौन सा कोर्स चूज करने वाली हूँ, ये सब जानने के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तभी तुम्हें पता लगेगा कि मेरी वीडियो कब आ रही है, जिससे तुम्हें अपडेट मिलता रहेगा। सो गाइस मैंने यहाँ क्या किया है कि मैं रीडिंग करते करते जो मेरे को वर्ड समझ नहीं आ रहा था उसका मीनिंग क्या होता है, मैंने उसका इंग्लिश में ही मीनिंग लिखा है। एक रफ नोटबुक ले ली थी, उसमें मैंने वो वर्ड लिखा है एंड देन उसकी मीनिंग लिख ली थी गूगल से निकाल। अगर मैं 11th में और 12th में ये सब करके पढ़ती, ऐसे पढ़ती, शायद तब मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते और मैं अच्छा स्कोर करती और मैं 74.6% से ज़्यादा ही आ जाते शायद। व्हाट इफ अगर तुम 11th में गए हो या 12th में गए हो तो तुम इस तरह से ज़रूर पढ़ सकते हो। मतलब जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता लग रहा है उसे मतलब तुम हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर समझ सकते हो, या फिर इंग्लिश में लिख लो जिससे समझ आ रहा है तुमको। एंड ये करके मुझे लगा कि हाँ ये पढ़ने को थोड़ी सी सिंपल तो कर देता है, जो हमें समझ नहीं आता है वो हम समझ जाते हैं सब करके। क्योंकि गाइस बायो में तो और अजीब तरीके मतलब वर्ड्स होते हैं जो समझ ही नहीं आते हैं, ये सब करके मतलब ऐसे पढ़ के सब समझ आ जाएगा। मुझे बहुत अच्छे समझ आई पहली बार बायोलॉजी। आई मीन हाँ 2 सालों में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मतलब पढ़ा भी था तो ऐसा पढ़ा जो मेरे को समझ नहीं है। एंड गाइस मेरे चैनल को तुम लोग अच्छे से सब्सक्राइब कर लो। मैं इंस्टा में वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ एंड ट्रांजिशंस डालती हूँ, उसमें तो मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे 2 अकाउंट है इंस्टा में और यूट्यूब में, तो तुम सब्सक्राइब कर ही लो। और मेरी कॉलेज जर्नी तुम्हें इससे से पता लगेगी कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। सो अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना और शेयर विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। फॉलो, सब्सक्राइब, बाय।